स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। तेरा वचन गुनाहों से छुटकारा देता है, पापों से छुटकारा देता है और हमें गुनाहों से और पापों से आजाद कर देता है और एक नया जीवन देता है। काश खुदाबंद सुनने वाले भाई बहन नया जीवन प्राप्त करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो 2 बाब उसकी दूसरी आयत पर हम गौर करेंगे। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं, क्या हम समझते हैं? किसे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की हम बात को नहीं मानते हैं, हम गुनाह वाले काम करते हैं, पाप वाला काम करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ठीक ठीक दंड पाएंगे और दंड जरूर मिलेगा। अगर आज गुनाह नहीं छोड़ोगे, पाप नहीं छोड़ोगे, तो दंड जरूर मिलेगा। पर वो यीशु मसीह की दंड से आप कभी नहीं बचोगे। अभी वक्त है दंड से बचने का, अभी वक्त है सजा से बचने का, अभी वक्त है अपने गुनाहों को छोड़ने का, अभी वक्त है पापों को छोड़ने का, अभी वक्त है गुनाहों से आजाद होने का। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप जो है बहाना बनाते बनाते और आप एक दिन वो वक्त निकल जाएगा, एक समय आएगा और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय में जो है आपको दंड मिलेगा और कोई भी बहाना नहीं चलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना याद रखना, जैसे हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा पाएगा, मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको ये पता है कि दंड की आज्ञा मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों ना आज सुधरे, क्यों ना अपने जीवन को सुधार लें, क्यों ना अच्छे कामों में लग जाएं, क्यों ना अच्छे बातों में लग जाएं, क्यों ना हमारे जीवन में एक अच्छे ख्याल आए और विचार आए। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखना, दंड जरूर मिलेगा। पाप की मजदूरी जो है मौत है, दंड मिलेगा। आप अगर सोचो, मैं संक्षेप में ही बता देता हूं, लाजर और अमीर आदमी, देखिए जो है यहां तो वो दुख भोग रहा है, धरती पर तकलीफ भोग रहा है, परेशानी है, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, खाने के लिए नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब अमीर आदमी मरा और लाजर मरा, तो देखो कि इसे जो है क्या हुआ। अमीर आदमी के पास खाने की सारी वस्तुएं हैं, ऐश प्रस्ती की सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उसने पाप से कभी तौबा नहीं की, गुनाह से तौबा नहीं की। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब लाजर भी मरा, अमीर भी मरा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लाजर को जो है इब्राहिम के गोद में पहुंचा दिया गया और वहां सुखी और आराम और शांति से जीवन जी रहा है। लाजर के अंदर कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, इसलिए उसे दंड नहीं था। अमीर आदमी देखो वहां दंड भुगत रहा है, वहां सजा भुगत रहा है, अपने किए की सजा पा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखो, परमेश्वर की जो है सजा से कोई बच नहीं सकता, परमेश्वर की दंड से कोई बच नहीं सकता। चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, दंड पाएगा। हर एक गुनाहगारों को दंड मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अमीर आदमी ने आंखें उठाया, देखता है ये तो लाजर है जो हमारे घर के आगे रहता था, आज इससे मदद मांगूंगा, ये मदद जरूर करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां तड़प रहा था, प्यास लगी हुई थी, तो क्या हुआ, उसने पानी मांगा कि उसे, आए लाजर एक बूंद पानी दे दे, मैं यहां तड़प रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो है वहां एक दीवारें हैं, लाजर वहां नहीं जा सकता, अमीर वहां नहीं आ सकता। और जो है इब्राहिम ने बोला, बच्चों याद कर, अपने जिंदगी में तो पाप में जीवन गुजारा, पाप में ही रहा, लेकिन लाजर से शब्द नहीं सीखा कि अपने गुनाहों से तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले। लाजर को जो उठाकर दवाइयां दिलाने नहीं किया, लाजर को जो है तू मरहम पट्टी नहीं किया, और लाजर की तू सेवा नहीं की। और याद कर बच्चों, से तूने जो है धरती पर अच्छे अच्छे काम किए नहीं हो और खाना खुराक अच्छे खाए हो,
तूने तो सारी चीजें वहां भोग कर आ गए हो, ये दुख उठाया है, परेशानी उठाई है मेरे खातिर। आज यहां सुख पा रहा है तो दुख पा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आमिर ने परमेश्वर से फिर पैरवी करता है। मेरे और भाई हैं, वो भी यहीं आ जाएंगे, जैसा मैं करता था वैसा ही वो करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उस प्रभु ने क्या कहा, इब्राहिम ने क्या कहा, मूसा जैसे नबी गए, उसके वचन है, उसकी नहीं सुने तो तुम्हारी कहां से सुनेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो ये वचन सुना रहे हैं ना, और सारी दुनिया में प्रभु के दास वचन गूंज रहा है, सुना रहे हैं, और वो कह रहे हैं पापों से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, आज पश्चाताप करो। आज जो है पश्चाताप करोगे तो तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगा। लेकिन कोई भी जो है तौबा ही नहीं करता, पाप में ही जीवन गुजारते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चर्च में तो तौबा करते हैं, चर्च में तो गुनाह करते हैं, चर्च में तो जो है मेरे कई भाई बहन गुनाह भी करते हैं, पाप भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखना, सबका अदालत परमेश्वर करने वाला है। कोई गुनाह से बच नहीं सकता। चर्च में जब पास्टर साहब पूछते हैं तो तौबा करना है, कंधा सब खड़ा कर देते हाथ, हाँ जी मैंने तौबा करना है, और बाहर निकलते फिर पाप, बाहर निकलते फिर गुनाह। मेरे प्यारे भाई बहनों, गुनाह को छोड़ो, पाप को छोड़ो, एक दिन परमेश्वर दंड देने वाला है। वो अमीर आदमी को देखो, दंड मिल रहा है, सजा मिल रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, गुनाह की मजदूरी मौत है। आज हमें और आपको छोड़ना है, नहीं तो एक दिन परमेश्वर सजा जरूर देगा। सदोम अमूरा को सजा मिली, वही सजा दूसरी आमद में प्रभु यीशु मसीह देने वाला है। बच नहीं सकोगे, बच नहीं सकोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जरा याद करो, गंधक आग ऊपर गिरेगी, आप धरती पर रह जाओगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों क्या हाल होगा। हम लोग जो है झुलस जाएंगे, मर जाएंगे। उस समय में रोएंगे, पीटेंगे। उस समय में हो सकता है चर्च के लोग, भाई बहन अपने पास्टर साहबान को याद करते हैं, जैसे काश मैं उस दिन तौबा कर लेता, पश्चाताप कर लेता, पापों से तौबा कर लेता। मेरे प्यारे भाई बहनों, वक्त निकल रहा है, यीशु आ रहा है, वक्त निकल रहा है, यीशु बादलों पर अब आने वाला है। वक्त निकल रहा है, भूचाले तूफाने आ रहा है। वक्त निकल रहा है, महामारी अब आ रहा है, यीशु की आमद आ रहा है। वक्त निकल रहा है, आपके जीवन से वक्त निकल रहा है, आपके जीवन से जो है वक्त खिसक रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब वक्त को जाने न दो। अभी पापों से तौबा कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो। आओ, गुनाहों से तौबा करो, पश्चाताप करो और यीशु को अपना जीवन दे दो। यीशु को जब जीवन दोगे, यीशु अपना लहू दे देगा आपको और आशीष देगा और सारे पापों को धो देगा। तो आओ, प्रार्थना करो। जीवन का कर्ता, उद्धार करता यीशु, जो बच्चे भाई बहन आज तुझे जीवन दे रहे हैं, खुदाबंद यीशु इनकी जिंदगी को बदल दे, इन्हें आशीषित कर, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।